जी, अस्सलाम वालेकुम। सबिहा लुकमान इज़ हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अमेज़न के सऊदी अरेबिया और यूएई की मार्केट के बारे में। ऑलरेडी हम यूके एंड यूएसए को काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं और कर चुके हैं। उसकी हम प्रोडक्ट हंटिंग भी सीख चुके हैं और किस तरीके से अकाउंट क्रिएशन है मीन्स के वो भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन मुझे बहुत से लोगों की जो है वो क्यूरीज आ रही थी, क्वेश्चंस आ रहे थे और जो काफ़ी लोग यूएई दुबई में हैं इन टच और जो अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे थे कि उनको एक कंप्लीट नॉलेज दिया जाए कि किस तरीके से वो यूएई मार्केट और सऊदी अरेबिया की मार्केट को टारगेट कर सकते हैं और वहाँ पे रहते हुए वो अपना अमेज़न का जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और एक पाकिस्तानी किस तरीके से जो है वो अमेज़न यूएई और यूएई और सऊदी अरेबिया की मार्केट को टारगेट कर सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली यूएस और यूएई की मार्केट्स यानी गल्फ़ मार्केट्स में इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो ये कि सऊदी अरेबिया की जो मार्केट है या यूएई की जो मार्केट है वो भी न्यू है और इनमें इतना कंपटीशन नहीं है जिस तरीके से हमें यूएसए में और यूके मार्केट में देखने को मिलता है। ये बहुत छोटी मार्केट हैं, ये बहुत गोल्डन टाइम है कि हम इन छोटी मार्केट्स को टारगेट करें और यहाँ पे बिज़नेस को जो है वो स्टार्ट करें। रिकमेंडेड यही है कि यहाँ पे हम प्राइवेट लेबल को जो है वो स्टार्ट लें, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट लेबल को लॉन्च करना बनिस्बत यूएस और यूके के अब काफ़ी इजी है। नो डाउट लॉन्चिंग तो अदर मार्केट्स में भी आप कर सकते हो, वहाँ पे बल्कि सोर्स भी ज़्यादा हैं सोर्सिंग के, लोकल सोर्सिंग के, रैपिड लॉन्च की स्ट्रेटजी को फुलफिल करने के। लेकिन इस मार्केट में जाने का मकसद ये है कि इस मार्केट में अब आप इस टाइम जो कंपटीशन बहुत कम है और आप प्रोडक्ट को रैंक इजीली करवा लेते हो। आपकी रैंकिंग पे जो पीपीसी पे कंज्यूमिंग जो है वो काफ़ी कम होती है। मैं आपसे कुछ डिस्कस करूं अपना एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि सऊदी अरेबिया में एक प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए आपको पीपीसी पे बहुत कम कंज्यूम करना पड़ता है और जिस प्रोडक्ट का बीएसआर जब आप लॉन्च करते हो लाखों में होता है, तो आप उसको आफ्टर 8 to 10 सेल्स के काफ़ी हद तक जो है वो रैंक कर चुके होते हो, फर्स्ट पेज पे ला चुके होते हो। बेसिकली यूके की मार्केट को अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट की रैंकिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। इट मीन्स के आपकी कंज्यूमिंग भी ज़्यादा होती है, ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, रिव्यूज़, गिव अवेज और ये सारा कुछ करने में और रैंकिंग करने में, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है बनिस्बत सऊदी अरेबिया और दुबई के। इसलिए कि यहाँ पे हमें प्राइवेट लेबल को लॉन्च करना बहुत इजी है। नो डाउट लोग होलसेल भी कर रहे हैं और होलसेल भी एक अच्छा मॉडल है, लेकिन अभी मार्केट छोटी है, सेल्स कम है, लेकिन आप उसको भी कर सकते हो। ये नहीं है कि आप होलसेल को नहीं कर सकते। प्राइवेट लेबल करने के लिए सऊदी अरेबिया में एसएच जो मतलब मेन रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट लेबल के लिए, लोग समझते हैं कि प्रोफेशनल अकाउंट होता है, उसके बाद फिर ब्रांड रजिस्ट्री का होना, ट्रेडमार्क का होना। नो डाउट ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड तो हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को किस तरीके से जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं, कि किस तरीके से हम अकाउंट क्रिएशन करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप सऊदी अरेबिया और यूएई में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले पाकिस्तान अप्रूव लिस्टिंग में नहीं था, मींस कि आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे मतलब यूएई का अकाउंट या केएसए का अकाउंट नहीं बना सकते थे, लेकिन अब आप बना सकते हैं। जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी दुबई का या सऊदी अरेबिया का अकाउंट बनाने के लिए। सबसे पहले हमें अकाउंट क्रिएशन करने के लिए वहाँ पे एक अकामा होता है, नेशनल आईडी या अकामा। नाउ नेशनल आईडी मतलब ज़रूरत होती है, एक फ़ोन नंबर आपके पास होना ज़रूरी है।
अब अकामा के बेस पे आप इजीली अकाउंट क्रिएट कर लेते हो और किसी किस्म की मज़ीद डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत नहीं होती। सम टाइम वो ड्राइविंग लाइसेंस मांग सकते हैं आपके पास, अगर वो अवेलेबल है। ये ऑप्शनल होता है, मस्ट नहीं है कि अमेज़ॉन आपसे ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करे। आपके पास अकामा मौजूद हो और एक ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर आपका वहाँ लोकली होता है। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके पास ये इजीली अवेलेबल होता है। उसके बाद एक बैंक अकाउंट, लोकली बैंक अकाउंट मीन्स वहाँ पे किसी भी बैंक का अकाउंट जो है वो होना ज़रूरी है, और बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल। अब बैंक स्टेटमेंट को कुछ लोग समझते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट जो है वो पुरानी होना ज़रूरी है, मींस कि एटलीस्ट 6 मंथ की हो, उसमें पेमेंट शो हो। तो ये आप मतलब किसी वीज़ा अप्लाई के लिए या किसी अदर सोर्स के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो। अमेज़ॉन जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करता है, बेसिकली उसका जो पर्पज़ होता है वो होता है कि आपकी आइडेंटिटी को उसने श्योर करना होता है, उसने आपके एड्रेस को मैच करना होता है कि जो आपके अकामा मतलब लाइक आपके अकामा पे है या जो नेशनल आईडी पे आपका एड्रेस है वही आपके बैंक डिटेल्स में मेंशन होता है, जिसकी वजह से उसको श्योर हो जाता है। आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन करने के लिए बैंक स्टेटमेंट को रिक्वायर करता है। फिर उसके बाद डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ कर सकते हो उसी बैंक के, क्योंकि ये भी रिक्वायर्ड होता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड किस लिए रिक्वायर्ड होता है कि आपने डिपॉजिट मेथड और चार्ज मेथड को मेंशन करना होता है। अब डिपॉजिट मेथड और चार्ज मेथड को इन दोनों कंट्रीज़ में आप कैसे मेंशन कर सकते हो, मतलब कैसे मैनेज कर सकते हो। अब जब आप मतलब अकामा की बेस पे अकाउंट बना रहे हो और आप सम टाइम जो सऊदी गवर्नमेंट है वो इशू करती है कि आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम अगर आ रहा है तो इनकम आ रही है तो कहाँ से आ रही है, और आपको बहुत से मसाइल का सामना कर सकता है। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन करें अपने लोकल बैंक की डिटेल्स पे, और लोकल बैंक की डिटेल्स को अटैच करके आप अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करवाएं, कंप्लीट साइन अप करवाएं, और जब आपका अकाउंट रेडी हो जाए तो फर्स्ट पीरियोडिटी पे आप अपने अकाउंट में जो डिपॉजिट मेथड है, डिपॉजिट मेथड मीन्स कि जहाँ पे अमेज़ॉन आपको पेमेंट सेंड करेगा, जहाँ पे आप अपनी पेमेंट्स को रिसीव करोगे, उसको हम डिपॉजिट मेथड बोलते हैं। और चार्ज मेथड वो होता है जहाँ पे अमेज़ॉन अपनी पेमेंट्स डिडक्ट करता है। अब अमेज़ॉन किस चीज़ की पेमेंट डिडक्ट करता है, वो अपने मंथली चार्जेस लाइक प्रोफेशनल अकाउंट के होते हैं, जो कि अभी सऊदी अरेबिया और यूएई में इंडिविजुअल अकाउंट पे नहीं है। इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट पे ये चार्जेस नहीं है, लेकिन ये चार्जेस, और फिर हम जब पीपीसी या फिर हम अमेज़ॉन की शिपिंग बाय करते हैं किसी किस्म की भी ऑर्डर्स को प्रोसेसिंग के लिए, या फिर हम इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, या लेबलिंग करवाने के लिए, या फिर और भी कुछ एक्सपेंस होते हैं जो हम कर सकते हैं, तो वो उनके लिए जो अमेज़ॉन पेमेंट डिडक्ट करता है वो समटाइम आपकी जो सेल्स आ रही होती हैं उसमें से मैनेज करता है। लेकिन अगर आपकी सेल्स में से मैनेज ना हो तो उसको शुरू से हमेशा स्टार्ट से एक बैंक डिटेल्स ऐसी चाहिए होती हैं कि अमेज़ॉन अपनी ड्यू पेमेंट्स कहाँ से डिडक्ट करेगा। तो वो ड्यू पेमेंट्स जो अमेज़ॉन डिडक्ट करता है वो आपके चार्ज मेथड से डिडक्ट करता है, उसको हम चार्ज मेथड कहते हैं। तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपने किसी भी किस्म की फर्दर इन फ्यूचर जो है वो हर्डल या परेशानी से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे अपने डिपॉजिट मेथड में बैंक डिटेल चेंज कर देनी है। मींस कि आपने वहाँ पे कोई पियोनीर का या ट्रांसफर वाइज या किसी दूसरे बैंक की डिटेल्स को पुट कर देना है, उसका कार्ड लगा देना है, उसकी डिटेल्स को अटैच कर देना है, और उस बैंक से आप अपने पाकिस्तानी बैंक को अटैच कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि अमेज़ॉन आपकी पेमेंट्स को जो है वो अदर बैंक्स में ट्रांसफ़र करेगा, लाइक पियोनीर में पेपॉल समटाइम लोगों के पास होता है, या किसी के पास अगर अदर मतलब कोई भी बैंक है आप उसको वहाँ पे अटैच कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपकी पेमेंट्स डायरेक्ट आपके लोकल बैंक में नहीं आएंगी, आपके उस बैंक में जो है वो सेव होंगी। जैसा कि हम लोग यूके के अकाउंट में पेमेंट्स को रिसीव करने के लिए ट्रांसफ़र वाइज लगा लेते हैं, लेकिन हम उसको पेमेंट्स को ट्रांसफ़र वाइज से फिर इजीली अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में या किसी भी अदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी हर्डल प्राइवेट लेवल के लिए मैं समझती हूँ
सऊदी अरेबिया मार्केट में या दुबई की मार्केट में, वो आती है ब्रांड रजिस्ट्री की। तो स्टार्ट आप जेनेरिक से ले सकते हो। जेनेरिक मींस कि आपको स्टार्ट में ब्रांड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप ब्रांड रजिस्ट्री के बगैर भी स्टार्ट ले सकते हो, टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हो, और इस तरह की ऑप्शंस के साथ अपनी आप लिस्टिंग को स्टार्ट ले सकते हो। और एक सेकंड ऑप्शन जो हम लोग यूज़ करते हैं, या सेकंड तरीका जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आपके पास सऊदी अरेबिया या यूएई में ब्रांड रजिस्टर नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है, कंपनी रजिस्टर नहीं है, तो आप यूके की कंपनी और ब्रांड यानी ट्रेडमार्क को यूज़ भी कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों को यूटिलाइज आप कर सकते हो सऊदी अरेबिया की बैंक अकाउंट, सऊदी अरेबिया के अमेज़ोन के अकाउंट की क्रिएशन में या दुबई के अकाउंट की क्रिएशन में। आप यूके की एलटीडी को यूज़ करके और अपने इसी ट्रेडमार्क को यूज़ करते हुए अपनी लिस्टिंग पे A+ कंटेंट की फैसिलिटी ले सकते हो अमेज़ोन से, और आपकी लिस्टिंग पे जो है वो आपका ट्रेडमार्क ब्रांड नेम भी शो हो सकता है। अब यूके की एलटीडी या यूके के ब्रांड रजिस्ट्रेशन को जब आप प्राइवेट लेबल में यूज़ करते हो तो उससे काफ़ी हद तक आप अपनी लिस्टिंग की हाईजैकिंग से बच जाते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी कि आप 100% जो है वो श्योर नहीं होता कि आपका ब्रांड जो है वो सेफ़ है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि ब्रांड आपका यूके में रजिस्टर है तो आपके ब्रांड की सेफ्टी, सिक्योरिटी या आपके ब्रांड की जो अथॉरिटी है आपके पास उस कंट्री में है, उस स्टेट में है, ना कि वो सऊदी अरेबिया में। लेकिन यहाँ पे अमेज़ोन हमें ये फैसिलिटी दे देता है कि इस ब्रांड को रजिस्टर, इस ब्रांड को या इस ट्रेडमार्क को यूज़ करते हुए हम अपना A+ कंटेंट मैनेज कर लेते हैं, अपनी लिस्टिंग पे ब्रांड नेम को मेंशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हाईजैकर्स को ये लगता है कि हमारा ब्रांड जो है वो रजिस्टर है, और काफ़ी हद तक आप 95% मैं बोलूँगी कि आप अपनी लिस्टिंग को सिक्योर कर लेते हो, लेकिन 100% नहीं। स्टार्ट में हमारा बजट कम होता है क्योंकि कुछ लोगों के पास बजट, कंपनी रजिस्टर बेसिकली तो प्रोसेस ही बहुत मुश्किल है सऊदी अरेबिया और दुबई में कंपनी रजिस्टर करवाने का। उसके लिए आपके पास आइडेंटिटी होना और भी बहुत से मसाइल है, और इसके अलावा सबसे बड़ी हर्डल आती है बजट की। बजट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, $200 to $2,500 मीन्स के ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आप बोलें तो ये 4,000 से 6,000 दिरहम के दरमियान जो है वो आपकी अमाउंट बन जाती है सिर्फ एक ब्रांड रजिस्ट्री या ट्रेडमार्क के लिए, और अदर एक्सपेंस जो है वो सेपरेट हैं। तो ये स्टार्ट में जो है वो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, आपके सोर्सेज इतने हैं, तो बेस्ट ये है कि आप ब्रांड रजिस्ट्री और ट्रेडमार्क, लोकली ब्रांड रजिस्ट्री और ट्रेडमार्क के साथ साथ जाएं। लेकिन आप यूके एलटीडी और यूके कंपनी के साथ या यूएस एलएलसी के साथ भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो और अपनी लिस्टिंग को सिक्योर कर सकते हो। तो इसमें ये होता है कि सऊदी अरेबिया अभी छोटी मार्केट है, या यूएई में हमें मी टू लिस्टिंग्स के बहुत इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है, लेकिन उनके साथ भी हम कर सकते हैं मतलब फ़ाइट, और अपनी लिस्टिंग को किस तरीके से हम हाईजैकिंग से बचा सकते हैं। वो कुछ तरीके हैं, कुछ वेज़ हैं जिनको आप अप्लाई करने के बाद काफ़ी हद तक अपनी लिस्टिंग को हाईजैकिंग से बचा लेते हो। तो ये सारा प्रोसेस हमारा यानी एक अकाउंट क्रिएशन का था, और उसमें ये है कि अभी इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट में अमेज़ोन जो है वो किसी किस्म के मंथली फ़ी चार्ज नहीं कर रहा, लाइक यूके एंड यूएस से। जैसे यूएस में और यूके में अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो तो देन भी अमेज़ोन जो है वो पर ऑर्डर एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो चार्ज करता है, और अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट के साथ जाते हो तो £30 यूके में एंड $39.99 जो है वो यूएसए मार्केट में आपको जो है वो चार्ज करता है अमेज़ॉन। तो अभी इस मार्केट में आप के लिए बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत इजी है, और आप इजीली अमेज़ॉन के बिज़नेस को
स्टैब्लिश कर सकते हो, अपना एक एसेट जो है वो डेवलप कर सकते हो। प्राइवेट लेबल एक बहुत खूबसूरत मॉडल है, और अगर इसको हम FBA मॉडल पे करें और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए वो इसको FBM मॉडल पे भी कर सकते हैं। और FBA मॉडल क्या है या FBM मॉडल क्या है और किस तरीके से आप अमेज़न UAE या US की लॉन्च कर सकते हो, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरीके से आप सोर्सिंग कर सकते हो, ये इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगा। ये मेरी एक कंप्लीट सीरीज़ है सऊदी अरेबिया और दुबई के हवाले से, जिसमें आप कंप्लीट लॉन्चिंग और मतलब एक अकाउंट क्रिएशन से लेके एक रैंकिंग तक आपको कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिलेंगी। आई होप सो ये डिटेल्स या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और किसी किस्म की जितनी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में मेंशन की, इसके हवाले से किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है या कोई इसके बारे में फ़र्दर डिटेल्स लेना चाह रहा है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको A to Z तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, और फ़र्दर भी किसी किस्म की कोई डिटेल्स जो हैं वो चाहिए होंगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।